बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीखुट्टा कराची। मैं ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले जब इस प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कौन सी ऐसी उस्ताद रह गई है जिसकी अभी तक कीमत और उसकी जो एक हैवी प्राइस है वो आम आवाम ने अभी तक अदा नहीं की। कोई एक ऐसी कसर रह गई हो जो मुझे याद नहीं आ रही तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैं आपको बात बता रही हूँ गालिबन आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात सुन ली होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई कि एक हमारी ये कौम है, ये जो मेरी नज़रों के सामने है, ये बेचारी कराची की आवाम, इनको पता ही नहीं है कि इनके साथ अभी कुछ देर के बाद होने वाला क्या है। इस वक्त जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं ये तो आपको पता चल गया होगा, और बहुत सारे इलाकों में जहाँ पर बिजली के बिल आए होंगे उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक महीने में जब 2 मरतबा इजाफा होता है आपकी बिजली की कीमत के अंदर, जिस शहर में जिसको के इलेक्ट्रिक कहा जाता है, जो यहाँ पे सर्व कर रही है बिजली की फराहमी इसके ज़रिए मुमकिन हो रही है, 2 दफ़ा जब इजाफा एक महीने के अंदर किया जाता है तो अब बिल क्या आए हैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा बहुत सारे लोगों को जिनके घरों में बिल आ चुके हैं। अभी हम लोग इसी पे रोने के लिए सिर्फ नहीं आए, हम इस बात के ऊपर भी रोने के लिए आए हैं और सही तरीके से माथा पीटने के लिए आए हैं कि 194% गैस की कीमत में इजाफा होने के लिए जा रहा है। बड़ी मुश्किल से कहा जा रहा है कि भाई 8 घंटे मुमकिन बनाया जाएगा गैस की फराहमी को आम लोगों के लिए, और इसकी फराहमी बस 8 घंटे हो जाए तो गनीमत जानिएगा। 194% एकदम से इजाफा, वो टैरिफ, फिक्स टैरिफ जो 10 रुपये था आम सार्फिन के लिए, यानी कि घरेलू सार्फिन के लिए, वो 10 रुपये से सीधा 400 रुपये। तो आप सोचिए इस तरीके से तकरीबन 150% तो सिर्फ वो इजाफा है जो घरेलू जो सार्फिन है उनके लिए किया जा रहा है। तो बाकी आप देख लें कि मामला क्या बनेंगे। अभी तक तो आप बेहोश हो जाते थे अपना बिजली का बिल देखकर, अब आप मुसलसल बेहोश होंगे आप अपना सुई गैस का बिल देखकर भी और सुई गैस के हालात देखकर भी। इस वक्त गर्मी शदीद जो पड़ रही है कराची के अंदर, गीज़र का कोई नामो निशान अभी नहीं, किसी एक शख्स ने भी ऑन नहीं किया होगा किसी वजह से भी। और इस वक्त जो सुई गैस की जो फराहमी है बहुत से इलाकों में मुअत्तल है। आप मुसलसल K21 में भी उसके रिपोर्टिंग देख रहे हैं हमारे न्यूज़ चैनल पर। लेकिन आज मैं घुसूँगी सीधे आवाम के अंदर, मैं जानूँगी इनसे कि कोई कसर रह गई है बाकी, या सकत है थोड़ी बहुत अभी, या ख़त्म हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये बताइएगा बिजली का बिल आ गया आपका? जी आ गया। कितना? 2 दफ़ा इजाफा हुआ है एक महीने के अंदर, तो कितना आया है? मैंने अभी देखा नहीं है, मैं घर पर आया। हिम्मत नहीं हो रही देखने की? नहीं, हिम्मत की बात नहीं है, ज़ाहिर बात है बिजली के बिल वो इतने हर महीने महंगाई, हर महीने बिल बढ़ रहे हैं। अभी भी तक में 4 रुपये कुछ पैसा बढ़ाए हैं इन्होंने। अभी तो हम बिजली की बात कर रहे हैं ना, अब जरा सुई गैस का भी सुन लें। पहले तो ये बताइएगा आपके घर पे सुई गैस आ रही है सही तरीके से? आती है, मगर ये कि रात में चली जाती है, फिर सुबह 6 बजे आती है, 12 बजे बंद हो जाती है। भाई मुझे ये अभी आपको बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, आपने शायद सुन लिया होगा कि जो सुई गैस का जो मामला है कुछ यूँ है कि 194% जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अब आप सोच लीजिए कि आप बिजली के बिल देंगे या आप सुई गैस के बिल देंगे, या आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या घर में राशन डलवाएंगे। तो अपने बच्चों को स्कूल से बिठा दिया है घर पर, हम पढ़ा ही नहीं सकते स्कूल। अभी इसी महीने मैंने बच्चों को अपने स्कूल से बिठाया है घर पर। फीस देने की हिम्मत ही नहीं है। रिक्शा चलाते हैं, रिक्शे में सारा दिन में हम 1000 रुपये बहुत मुश्किल से कमाते हैं हम लोग। आपका रिक्शा पेट्रोल पे है या आपका CNG पे? CNG पर है। तो अब तो गैस का ये मामला हो गया है, LPG गैस की फराहमी बहुत मुश्किल हो गई। क्या कर सकते हैं, सवारी पैसे नहीं देती है, सवारी से पैसे मांगो तो आगे कहते हैं कि हम क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है। तो अब सवारी से पूछो तो कहते पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन पेट्रोल सस्ता तो हुआ है लेकिन और चीज़ें तो सस्ती नहीं हुई। बिजली पे पैसे बढ़ रहे हैं, गैस पे पैसे बढ़ रहे हैं, खाने पीने की हर चीज़ महंगी है। अब इंसान कहाँ जाए? हम तो पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन उसका 1% का बेनिफिट भी बेचारी आम आवाम को नहीं गया, और उनका खून खुश करने के लिए ये सुई गैस की जो टैरिफ की नवीद सुनाई गई है और जो इसकी फराहमी के शेड्यूल को सुनाया गया है, इससे तो रातों की नींदें मजीद हराम होंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बताइएगा बिजली का बिल आ गया, 2 दफ़ा इजाफा हुआ एक महीने के अंदर, आ गया बिजली का बिल? बिल्कुल आया। कैसा लगा देखकर? बहुत मतलब बुरा लग रहा है बहन। आज सुबह ही मैं गया था इंस्टॉलमेंट करवाने भी, तो वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मज़ीद जो है मतलब आपने वेट करना है, मतलब 8000 का बिल है तो वो 9000 पे पहुँच जाए, फिर आपने नहीं भरना है इस महीने। अगले महीने जब प्लेंटी लगने के बाद आप आइएगा तो हम इंस्टॉलमेंट कर देंगे। वो भी मतलब कुछ
कमी पेशी में, मतलब कोई हाफ पेमेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो इससे गोरख धंधा नहीं कहेंगे? कहेंगे, बिल्कुल यही कहेंगे। बिल्कुल गरीब आवाम तो मतलब फंसी गई है। अब आपको एक और खुशखबरी सुन ली होगी आपने, या मैं सुनाऊं? सुन लिए, गैस के ऊपर जो अचानक जो है झटका आया हुआ है, बिल्कुल सुनिए कि मतलब ये हुकूमत अपना ही कर रही है, गरीब आवाम का कोई नहीं है। अच्छा भाई, कुछ ऐसा है कि कुछ मुल्क में सियासी उफक पर तब्दीली आई है। वो तब्दीली आने के बाद कहा जा रहा था कि भाई हालात कुछ हो सकता है कि एक नहज पे कुछ अच्छे हो जाएं। अब ये जो आपने बिजली की कीमत 2 दफ़ा बढ़ने के बाद 1 महीने के अंदर जब आपने ये टैरिफ की नवीद सुनी है कि तकरीबन घरेलू सार्फिन के लिए जो एक फिक्स टैरिफ है वो 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये, डायरेक्ट 400 रुपये, ना 20 रुपये ना 50 रुपये, डायरेक्ट 400 रुपये 10 रुपये। अब आप सोच लीजिए कि आपका गैस का बिल कितना आएगा और आप किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। बच्चों को पढ़ाएंगे, आटा डलवाएंगे, राशन डलवाएंगे, बिजली का बिल भरेंगे, या फिर आप गैस का बिल भरेंगे? फिलहाल तो हुकूमत से यही अपील करेंगे कि पहले तो बेरोज़गारी दूर करें, क्योंकि 2 महीनों से बेरोज़गार हूँ मैं। ये बाइकियाँ चला रहा हूँ, मतलब बेरोज़गारी, इसमें भी मतलब मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे घर का सिर्फ जो है समझे वालिद साहब की मेडिसिन वगैरह के खर्चे निकाल रहा हूँ। अभी तो शादी भी नहीं की हमने, शादी करेंगे तो फिर कैसे पूरा होगा बहन? अभी मतलब यही है कि हम अगर जॉब के लिए कहीं जा रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि हम पुराना स्टाफ निकाल रहे हैं, नया स्टाफ भर्ती कर ही नहीं रहे, तो कहाँ जाएंगे भाई? नए बंदे जो हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं वो कहाँ जाएँ? पिछले दिनों कोई 40 रुपए का कमी हुई थी पेट्रोल की कीमत में। लेकिन कमी में भी ये है कि पेट्रोल जो है हुकूमत की तरफ से 282 का मतलब जो है ऐलान किया गया था कि भाई इसमें मिल जाए, लेकिन यहाँ पर 285 लिया जा रहा है पेट्रोल पंप वाले। तो ये पेट्रोल पंप वाले भी मतलब जो है एक माफिया ही है जो अपने पास ज़्यादा ही रख रहे हैं, तो 290 का दे रहे हैं कि मतलब पूरा एक राउंड फिगर चला रहे हैं, मतलब कोई उसमें कमी नहीं है। हम जो है वो नुकसान में ही नुकसान में चारों तरफ से। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसके दूसरे दिन ही सारी चीज़ों की कीमत में इजाफा हो जाता है। मुझे ये बताइए, आपका बिजली का बिल आ गया? बिल्कुल आ गए। कैसा लगा? 2 दफ़ा इजाफा हो गया 1 महीने के अंदर बिल? ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, हम नहीं भर सकते, यकीन करो, बस गरीब आदमी है। अभी तो आप बिजली के बिल की बात कर रहे हैं ना, अब ये मेरे हाथ में है ये परवाना जिसमें कहा गया है कि सुई गैस उसकी कीमत में तकरीबन जो है वो आप समझ लें कि 194% इजाफा होने के लिए जा रहा है। और बड़ी मुश्किल से सुई गैस 8 घंटे तक देने की कहा जा रहा है कि भाई बड़ी मुश्किल से वो कोशिश की जा रही है। और घरेलू सार्फिन के लिए तकरीबन 150% इस तरीके से कि जो टैरिफ है फिक्स टैरिफ वो 10 रुपये से टिका के जो है ना वो सीधा 400 रुपये तक चला गया। अब आप मुझे बताइए कि कोई सकत आप में बाकी रह गई है, बस हो गई है आपकी? नहीं, हमारा तो बिल जो है ना बहुत अरसे से हम लोगों ने नहीं भरा है, पैसे नहीं, पानी बेचने, गरीब आदमी है, बिल नहीं भर सकते हम। तकरीबन बहुत बिल शार्ट है हमारे ऊपर, और लाइट भी नहीं होते हमारे घर में। हाँ, वहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा है, पूरा रात 2 घंटे होती है। हाँ, जब ये फैसले किए जा रहे होते हैं तो मैं ये फैसला साजों से पूछना चाहती हूँ, कभी आपकी नज़र में ये पानी बेचने वाला, कभी आपकी नज़र में ये बाइकियाँ चलाने वाला, कभी आपकी नज़र में वो अखबार बेचने वाला या बेचने वाली, कभी इनके चेहरे आते हैं? आपको अंदाज़ा भी है कि ये किस तरीके से बिल अदा करेंगे? आपका कोई भी फैसला होता है, लगता है कि आप सिर्फ चंद एक लोगों की शक्लें देखकर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आवाम पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है कि ये एक जो या तो हो ना कोई 1% 2% का इजाफा करे तो समझ भी आती है। आप डायरेक्ट अगर 410 से आप सीधा जो है वो 400 तक आप फिक्स यूनिट अगर आप बढ़ाएंगे, फिक्स उसका प्राइस रख देंगे, तो मुझे आप बता दीजिए कितने फीसद आपको इस वक्त आवाम नज़र आ रही हैं इस वक्त मेरे इर्द गिर्द जो ये इजाफा बर्दाश्त करने के काबिल? तो बाबा बिल आ गया आपके घर का? है? बिल आ गया आपके घर का? वहाँ बिल आ गया। कैसा लगा? 12,000 15,000 का बिल आता है। मुझसे कॉलोनी हाजी रोड, मुझसे कॉलोनी हाजी रोड। बस ये बताइएगा कि सुई गैस आ रही है आपके घर पे या नहीं? पहले तो ये बताइएगा, है? सुई गैस आ रही है आपके घर पे या नहीं? कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। अभी गया तो रात को 12 बजे आता है। बाबा ये हुकूमत है ना, इसने 194% इजाफा कर दिया है सुई गैस के नर्ख में। सुई गैस का नहीं पता, बिजली का आता है 12,000 15,000। सुई गैस से तो बिल्कुल ही आपने पीछे छुड़ा लिया है क्या? हाँ, चलें जनाब। मेरे घर में इतना बिल आता, हमारी औलाद भी नहीं है कि मैं पापड़ बेचता हूँ, उसको मालूम है। जब बीवी मेरी पढ़ी लिखी, 4 कुरान ख़त्म कर लिया, मैं नमाज पढ़ता हूँ। मैं इतना रो कर पागल, मिनट का बाद बिल, मिनट का बाद। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊँ? 2,000 3,000 4,000 5,000 8,000 मैं कहाँ से लाऊँ? हम मानते रहते। क्या उनको मालूम है? मैं ठेला लगा चौक में बैठा रहता हूँ, क्या एक थैली में 5 रुपये निकलता, खुदा पाकी कसम।
मैं इतना रो रो मैं पागल हूँ। बाबा आप रोए नहीं, प्लीज प्लीज। बाबा आपका बिल जो है वो इतना क्यों आ रहा है? आप तो 2 मियाँ बीवी हैं सर, पहले रोना बंद कीजिए ना बाबा रोना बंद कीजिए। मेरे बच्चे भी नहीं है, मेरा माँ बाप पूरा हो गया। अल्लाह मेरे को पैसा लगा कि हम 2 मियाँ बीवी, एक बच्चा छोटा, इतना बिल आ रहा, मैं कहाँ से भरूँ? मैं इतना रो रो पागल होगा। मैं बोला भाई मैं गरीब आदमी है, बूढ़ा आदमी है, पर आगे जवाब देता, बोला भरना भरो, नहीं भरो मैं काट दूंगा, मैं तार काट दूंगा। मेरी गली गली सारी दुनिया के कुंडे लगा के रखे हुए हैं, सारे कुंडे। मैं नमाज वाला, जब भी बिल आता मैं उसी टाइम पर भर देता हूँ, जब भी बिल आता उसी टाइम पर भर देता हूँ। मेरी आदत नहीं है कुंडा लगाने की। मेरे को बोला कुंडा लगाऊंगा कल को मेरे को फांसी देगा। मैं बोला मैं कल को कुंडा लगाएंगे, वो पुलिस वाले आएंगे मेरे को यहाँ से फांसी देंगे, क्या इज्जत रहेगी मेरी? हम कुंडा नहीं लगाता, मैं इतनी बड़ी कसम खाई हुई है, मैं भरता ही नहीं कुंडा, लगाता ही नहीं। मैं जब भी बिल आता मैं बिल दे देता हूँ, जब भी आता बिल दे देता हूँ। इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊँ? मैं गरीब आदमी, कभी अल्लाह से मांग रहा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, तो माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो। बाबा घर कहाँ है आपका? भी नहीं है। घर कहाँ है आपका? ये मूसा कॉलोनी के नदी के ऊपर है बेटा। जब आपने 194% आपने इजाफा किया था, जब आप ये फैसला कर रहे होते ना, एक मर्तबा इस बुजुर्ग को याद रखा करें। ये बंदा मेरे सामने ज़ारों कतार धाड़े मार के रो पड़ा है, ऑन ईयर। बुजुर्ग आदमी, आपको तरस नहीं आता, आपको आपके दिल में रहम नहीं आता। आप हमसे ले रहे हैं, हम तो चले दे देंगे, ये कैसे देंगे? कभी आपने सोचा है कि आप जब एक आरी से सबको आप काट रहे हैं, सबके गले, तो ये जो बुजुर्ग का ये झुर्रियों भरा ये वजूद जो है, ये कैसे बर्दाश्त करेगा? रो का पागल होगा। मेरी बीविया सुबह से लेकर शाम तक 4 कुरान खत्म कर लिया, सुपारा भी पढ़ लिया। मैं खुद भी नमाज पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ा हुआ नहीं है बेटा, मैं पढ़ा नहीं है बेटा। अब आप पढ़ लिख के भी आप क्या करते हैं? वो देखो, वो मेरे सामने पढ़ा लिखा लड़का, वो बेचारा बाइकिया चला रहा है, उस बेचारे को जॉब ही नहीं मिल रही, वो बेचारा बेरोजगार हुआ है, वो पढ़ा लिखा, उसको आप देख लेना। रो मैं पागल हो गया। मैं बोला मैं बिल नहीं भर सकता बेटा। ये है आपके आवाम की हालत। बाबा आप बैठ जाइए, आप चल नहीं पा रहे, आप बैठ जाइए प्लीज, गिर ना जाए कहीं आप। ये है आम आवाम। आपने कभी सोचा ये आपका झटका कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये जो आप एक समरी के ऊपर दस्तखत करते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इसका ये असर इन जैसे लोगों के ऊपर कैसे पड़ेगा, ये बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देंगे आप इनके घर का बिल? कोई हम में से कोई इसके घर का हमेशा के लिए बिल की जिम्मेदारी कबूल करेगा? हमें अपने लाने पड़े हुए हैं, इस बेचारे को कौन देखेगा? तो फिर एक फलाही हुकूमत, एक अवामी हुकूमत किसको कहा जाता है भाई? आप मुझे बता दें। मेरी डिक्शनरी में तो उसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो इस वक्त मुझे नज़र आ रही है। अपने मुल्क के मुमलिकत खुदाबंद में इस वक्त चेंजिंग की बात की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि अभी इलेक्शन होंगे, हालात बेहतर होंगे। मुझे कोई एक उम्मीद तो नज़र आए कि मैं इस बुज़ुर्ग को मैं तसल्ली दे सकूँ, इस जैसे बुजुर्गों को मैं तसल्ली दे सकूं। मुझे कोई एक पॉइंट तो मुझे बता दीजिए। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, किसी और इलाके से आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं कराची के एक दूसरे इलाके में मौजूद, वहाँ से जहाँ से मैं आई, लोगों की आपने ज़ारों कतार रोते हुए बुज़ुर्ग देख लिया आपने। सिर्फ वजह क्या? वजह ये नहीं है कि घर में खुदा न खास्ता कोई ऐसी आपके कोई प्यारा कोई है, वो कोई खुदा न खास्ता बीमार है, या खुदा न खास्ता उसके साथ कोई मामला है ज़ारों कतार, या आपको कोई बॉडी पेन है, वो इस वजह से नहीं रो रहा। वो रो किस वजह से रहा है कि हुकूमत ने अपनी ही आवाम के ऊपर जिस तरीके से बिलों की भरमार कर दी है, उसकी वजह से वो बुज़ुर्ग रो रहा था। मैं इतने भारी दिल के साथ इस वक्त प्रोग्राम करने के लिए दूसरी जगह पर आई हूँ, क्योंकि मुझसे वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे डर इस बात का है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा चेहरा नज़र ना आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइए बिल आ गया आपका? है? बिल आ गया आपका? बिल आ गया बिजली का? बिजली का 2 दफ़ा इजाफा हुआ 1 महीने के अंदर। कितना बिल आया?
बहुत बिल आया है, 30,000 आ गया? का बहुत आया है। बहुत अब- परेशान है, इसीलिए बस बहुत बिल आ रहा है। ये बताइएगा, अभी तो हम बिजली की बिल की बात कर रहे हैं ना, अब आप सुई गैस के बिल की क्या कहेंगे? 194% बिल्कुल तकरीबन, भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही गैस। उस पर से उसका टैरिफ भी जो है वो आम सार्फिन के लिए उठा के 10 रुपए से फिक्स टैरिफ जो है वो 400 रुपए तक, डायरेक्ट 400 रुपए तक कर दिया है। तो अभी आप कैसे भरेंगे? आप बिजली का बिल भरेंगे या फिर आप सुई गैस का बिल भरेंगे या अपनी ज़िंदगी चलाएंगे? क्या दोनों तरफ से परेशान है, क्या करें? बिल भी इतने महंगे आ रहे हैं, गैस के भी आ रहे हैं, बिजली के भी अच्छा, आ कुछ रहे हुकूमत से कहना चाहेंगे जिस वक्त वो एक समरी पे साइन करते हैं कि इतना इजाफा, चलो ठीक है, सही है, मजबूरी है, कर दो, तो आपको लगता है कि हुकूमत ज़्यादा मजबूर है या आवाम ज़्यादा मजबूर है? हैं। आवाम ज़्यादा मजबूर है, बहुत ज़्यादा है। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आपका तो काम ही रिक्शे का है और आप ज़ाहिर है घर का बिल भी देते होंगे। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो बिजली का बिल है वो आ गया है इस महीने का? बिजली का बिल आ गया। बिजली का बिल 10,000 रुपये से ऊपर आया है और हम रिक्शे में ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 रुपये कमाते हैं। बिजली का बिल भरें या मकान का किराया भरें या गैस का बिल भरें, गैस आता नहीं है और रात को बंद होता है। बाबा, अब वो जो गैस आ नहीं रही है ना, आपको एक और ख़बर मैं सुना दूँ, आप अगर आपके इल्म में नहीं है, 194% इजाफा हो गया तकरीबन। ये इजाफा हो गया। इसमें सब जो बड़े बड़े चोर हैं उनको गवर्नमेंट पकड़ती नहीं है, गरीब आदमी के पीछे पड़ी हुई है। अब हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला गरीब आदमी से कोई ऐसा आदमी खड़ा कर दे जो इनके गिरबान में हाथ डालकर इनको नीचे की तरफ खींचे। और ये धड़ाधड़ इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं। कमिश्नर का काम है इधर बाज़ार में चक्कर लगाना, वो एक दिन भी चक्कर नहीं लगा। जो चीज़ें महंगी थी वैसे के वैसे महंगी बिक रही हैं और बोल रहे हैं जी कमिश्नर। ऐसे कमिश्नरों का क्या फ़ायदा इस मुल्क में? जब से ये अंग्रेज़ गया है वो ऐसा गंदा निज़ाम छोड़ के गया, आज तक लोग उसी तरीके से परेशान हैं। बाबा सीधे सीधे जो है उन्होंने, बाबा ने ललकार दिया है ब्यूरोक्रेसी को और बाबा कह रहे हैं कि ये जो कमिश्नर है, हम तो बिल दे रहे हैं, हमें उसके जगह क्या मिल रहा है? वो एक हमारी ही पैसों के ऊपर एक मखलूक जो है वो यहाँ पर परवरिश पा रही है और बड़ी फल फूल रही है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसी, ये क्या कर रहे हैं? हम इनको तो अपनी तनख्वाहों में से पेट काट काट के हम इनको निज़ामत बेहतर कराने के लिए दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है उसके एवज? जो बिजली के बिल भर रहे हैं इसमें जो धड़ाधड़ टैक्स लग रहे हैं, हमारे वो टैक्स कहाँ जा रहे हैं? हमें उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है? बाबा की तालीम कितनी होगी? अभी आप कमिश्नरों के घर देखें, सरगोदा कमिश्नर का घर देखें, इसी तरह जनाब साहब लाहौर में देख लें। इतने इतने बड़े घर इन लोगों को क्या देने की ज़रूरत है? बाबा, आपकी तालीम कितनी होगी तकरीबन? तालीम मेरी FA मैंने किया हुआ है। चले, इसका मतलब है कि वाकई में FA करने वाला शख्स वाकई में इतनी नज़र रखता है। बाबा ने सीधा जो डायरेक्ट जो चैलेंज किया है ना, वो किया है हुकूमत के बाद ब्यूरोक्रेसी को। बाबा अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे ये बताइएगा कि आपका रिक्शा जो है वो पेट्रोल पे चल रहा है या CNG पे? हमारा रिक्शा तो पेट्रोल से तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और CNG भी तो बिल्कुल बराए नाम ख़त्म कर दी गवर्नमेंट ने। अभी हम LPG कचरा चला रहे हैं और LPG में ये कंडीशन है, जो पुलिस वाले इन चिंगची से रिक्शा में से भत्ता लेता है, अभी उन गाड़ियों को चलाया हुआ है। हम लोग जो है ना ऐसे धक्के खा रहे हैं। अभी आप इधर खड़ी हुई 1 घंटा खड़ी रहें, इस रिक्शे में एक सवारी भी चढ़ने का नाम नहीं ले रही। मैंने कहा ये इस कदर जालिम कर दिया है कि वो 30 रुपये में जा रही है। या अल्लाह मेरी तौबा, हम पता नहीं किस तरीके से अगला साल देख सकेंगे। 2024 हमारा 2023-22 बहुत बुरा गुजरा मौशी तौर पे। अल्लाह खैर करे ये 2024 पत्नी कैसे गुजरेगा। तो यहाँ पर बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी मालूम करते हैं कि कितने बिल आया है इनका, क्योंकि 1 महीने के अंदर मैंने नहीं कभी आज तक सुना कि किसी जगह, किसी शहर के अंदर कभी ऐसा हुआ हो जिस तरीके से के इलेक्ट्रिक ने सबसे पहले ये वार किया है। 1 महीने के अंदर 2 मरतबा बिलों में इजाफा और उसके बाद कभी एक बहाना कभी दूसरा। ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत के इलेक्ट्रिक और सुई सदन गैस कंपनी के अलावा मेरे ख्याल है कि इससे ज़्यादा पूरे ज़माने में, पूरी कायनात में कोई दूसरे मजबूर लोग नहीं होंगे। सिर्फ यही थी जो मजबूर है। आवाम से ज़्यादा मजबूर देखते हैं कोई है या नहीं है? बेचारे आम आवाम से। आपका बिल आ गया? बिल आ गया चाचा जी, वाटर पंप बिल आ गया? बिल, बिजली का बिल आ गया? बिजली का बिल, हाँ, 65,000। गैस का 1,20,000। गैस होता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, आपको बताऊं कि गैस के तो 194% और उन्होंने बढ़ा दिया, डायरेक्ट बढ़ा दिया। जी हाँ, गैस बढ़ा दिया, डायरेक्ट बढ़ा दिया, लेकिन गैस होता नहीं। और पहले कितना आता था? कोई 2 साल पहले, 3 साल पहले 40,000, 45,000। अभी 1,20,000, 1,10,000, 1,15,000। गैस होता नहीं।
बेजार हो गए आप हालात से? बहुत बेजार हो गया, बहुत बेजार हो गया भाई। इस्तेमाल कर रही है आप, छोटा लफ्ज है बेजारगी। छोटा लफ्ज इस्तेमाल कर रही है। गुलशन के अंदर मेरा होटल है, अलादीन पार्क के सामने। रमज़ान का बिल अगर मैं आपको, रमज़ान में होटल तो नहीं खुलते होटल, देखें आपने कभी होटल खुले हुए? हम लोग 1 महीना बंद करके हमारा पूरा स्टाफ कोटा चला जाता है। 1,40,000 का बिल भरा है मैंने। अगर आपका है तो मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। B2 प्लाजा रफ़ीक एंड सन्स के बिल्कुल बराबर वाली दुकान है, वहाँ आप आ जाए, मैं आपको बिल भी दिखा दूँगा। पेड कराया मैंने वो बिल मैंने पेड किया है। मैंने उनसे पूछा है जाके स्विक सेंटर के अंदर, ये मुझे बताइए मेरा गैस बंद है, 1,40,000 किस लिए दिया आपने? कोई ड्यूज़ नहीं है मेरे पास, कोई लायबिलिटी नहीं है किसी किस्म की, क्यों भरूँ मैं? बोला ये तो भरना पड़ेगा आप। इलेक्ट्रिक का जो हरा वाला बिल आता है जो वो जो इंडिकेट करता है कि आपने मुसलसल बिल पे किया हुआ है, उस पर आप मुझे ये 1 लाख से ज़ायद का बिल बता रहे हैं, और वो भी उस महीने का जिसमें आप सुई गैस का इसका जो गैस का आप बिल बता रहे हैं, ये उस वक्त है जिस वक्त 1 महीने के लिए आपने सुई गैस पूरी 1 महीने के लिए बंद की हुई थी, ये उस पर है। मैं अभी रमज़ान की बात कर रहा हूँ, जो रमज़ान गया है, ये इस रमज़ान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और मैं आपसे छूट नहीं, मैं आपको एड्रेस भी दे रहा हूँ, आप मेरे पास आइए, मैं आपको बिल भी दिखाऊंगा और पेड हुआ बिल दिखाऊंगा मैं आपको, आप दिखाएं अपने। इसका मतलब है आपने मुझे सही कहा था कि आप बेजारी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रही हैं बड़ा छोटा इस्तेमाल कर रही हैं। सर मैं फिर ये कह लूँ कि इस वक्त अगर आप रह रही हैं तो बस अल्लाह भरोसे पे रह रहे हैं, वरना यहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही हो। आपको लोग कहते हैं ना मौजे नहीं होते, अगर आपको मौजा देखना है तो आप देख लें कि पाकिस्तान चल रहा है, ये सबसे बड़ा मौजा है। मेरे पास जो लेबर काम कर रही है, जो मेरे भाई हैं इनके पास लेबर काम कर रही है, इनकी तनख्वाह 15,000 20,000 रुपये, उस 20,000 के अंदर वो अपना घर चला रहा है, वो मौजा है। इस दौर के अंदर इस पाकिस्तान को रहते हुए मैं दुबई में भी होता हूँ, मैं भी आया हूँ 3 दिन पहले दुबई से आया हूँ, मैं वहाँ भी रहा हूँ, मेरा वहाँ भी एक कैटरिंग का काम है छोटा था, मैं आपको बता नहीं सकता, आके अफसोस होता है मुझे यहाँ पर। मैं भी आया हूँ काम के सिलसिले में, थोड़ा सा काम तो उस सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ, बहुत अफसोस होता है। वहाँ भले हमने लाइसेंस लेते हैं, वहाँ पर हमारा एक काम शुरू करने के अंदर कम से कम 60-70 लाख रुपए लग जाता है पाकिस्तानी छोटा सा काम करने में, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है वहाँ पर, किसी किस्म की हमें किसी का जाना नहीं है। पानी तक का बिल मीटर लगा हुआ है, पानी का हमारा जो पानी की लाइन आती है ना उसमें मीटर लगा हुआ है, हम उसको पेड करते हैं, लेकिन किसी किस्म की हमारी सुनवाई है बाकायदा वहाँ पर, बाकी सुनवाई भी और इंसाफ भी है वहाँ पर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो आप टैक्स भरते हैं दुबई में वो आपको रिटर्न होता है आपको सर्विसेज फराहम करके, और यहाँ पर उससे 3 गुना ज़्यादा हम टैक्स अदा कर रहे हैं, और उसके एवज हमें क्या मिल रहा है? परेशानी। हम अपने हाथ से परेशानी खरीदी हुई है हमने, हमने खरीदी हुई है परेशानियाँ, यानी हम यहाँ रहते भी हैं, हमको यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है। अभी होगा रमज़ान के होटल बात खोला, मामा लड़के लोग बैठे हुए थे, मैं भी वहीं था, मैं काउंटर पर बैठा हुआ हूँ, 6 लड़के आए, मेरा अपना ख्याल है तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की रोबरी करके गए वो लड़के वहाँ पर। थोड़ा सा बाहर हम रोड पे कुर्सियाँ लगाते हैं, अच्छा ये आपके ताउन से ही होता है, पुलिस वाले उनको चाय नहीं पिलाओ, वो चाय पिला दो तो बोलते हैं बाहर रोड पे कुर्सियाँ लगाओ, उनके अब्बू जी का रोड है वो लगवाते हैं, खुद कुर्सियाँ लगवाते हैं। अच्छा बिठा दिया, कस्टमर आके बैठता है, हमारी आवाम के पास कुछ भी नहीं है, वो बेचारी शाम को आके चाय पीती है, थकी हुई है ना, चाय पीती है, गप्पे मारते बैठे में आए, और इतनी प्लानिंग से वो आए, 2 यहाँ खड़े में, 2 वहाँ खड़े में, 2 वहाँ खड़े में, सबसे मोबाइल, वो हमें नहीं पता, हम बोले शायद दोस्त हैं इनके ये। अब आप बताइए सर, अगर आपकी बात जितनी मैंने सुनी है ना पूरी, अब आप मुझे ज़रा ईमानदारी के साथ बताइएगा, 194% एकदम सुई गैस के ऊपर इजाफा, उसके जो फिक्स टैरिफ है जो घरेलू सार्फिन के लिए है वो 10 रुपये से ठीक है, उन्होंने सीधा 400 रुपये कर दिया है, 150 रुपये तकरीबन उनको घरेलू सार्फिन को पड़ रहा है। अब बिजली के बिल आपने मुझे बता दिए, सुई गैस की फराहमी वो कह रहे हैं कि अब 8 घंटे अगर आ गई ना तो गनीमत जानिएगा। ऊपर से आप मुझे बता रहे हैं कि ये तमाम जो अभी रॉबरी वाले के किस्से आप मुझे बता रहे हैं, टैक्स हम उसको सही तरीके से हमारे ऊपर वो जो टैक्स हम दे रहे हैं वो हमें मुसीबत की सूरत में वापस मिल रहा है। अगर मैं आपसे ईमानदारी के साथ पूछूं और आप मुझे ईमानदारी के साथ बताएं, सबसे बड़ा मातम करने का मकाम कौन सा है? सुई गैस, बिजली, हमारे ये हालात, या हमारी डिसऑनेस्टी, ये जो शहर की हालत हुई है, या ये? सबसे बड़ा अगर आपको सवाल ये है कि मातम किस चीज़ पे करें, मातम अगर बेसिकली जाएगा तो हम अपने आप पे ही करें कि हम ही ने इन लोगों को बिठाया है यहाँ पर, हम ही ने इन लोगों को वोट दिए, हम ही ने इन लोगों के वो कराए, और हम ही लोगों ने उनको चुना है ना, तो किसके लिए मातम करें? हमारा अपना फैसला है ना, मेरा अपना फैसला है कि जी मैंने इन लोगों को वोट दिए ये समझ के कि शायद ये लोग अच्छा कुछ करेंगे। सर आपका बिजली का बिल आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। सर आपने ये तो सुन लिया होगा कि जो गैस है उसके ऊपर हुकूमत ने बड़ा ही एक आवाम से मोहब्बत का सबूत देते हुए 194% तकरीबन इजाफा कर दिया है, यकमुश्त
और 8 घंटे बड़ी मुश्किल से वो एहसान करके कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि आपको सुई गैस की फराहमी मुमकिन हो सके। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं सर? अंकल ने अभी बिल्कुल सही बात की है कि ये चोरों का मुल्क है और यहाँ जो है ना, जब तक ये चोरों को पकड़ के इनको जेलों के अंदर नहीं डालेंगे, जब तक इनको जो है ना इमाम खुमैनी की तरह इनको जो है सज़ा नहीं देंगे ना, तब तक ये सही नहीं हो सकते। ये मुल्क भी सही नहीं होगा ना। हम लोग तो मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। अगर ये आप बता दें कि 195% बढ़ा दिए, अगर 195 के बजाय 500% भी बढ़ा दें तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। सर आपको लग रहा है कि ये जो इजाफा हुआ है, आपको नहीं लग रहा कि इसका असर सिर्फ एक मीडियोकर और एक आम आदमी और शरीफुल नफ्स आदमी 9 to 5 जॉब करने वाले एक सारिफ के ऊपर पड़ेगा? जो एलीट तबका जो आटे में नमक के बराबर है, उसको तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, उसको तो रिलीफ मिला हुआ है। उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके पास जब उनकी गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास, उनका पेट्रोल फ्री है, उनकी रिहाइशें फ्री हैं, उनको गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, उसके अलावा मुलाजमीन फ्री हैं, उनके अलावा उनकी बहुत सारी चीज़ें, और उनका तो हराम सारा काम है जो रिश्वतें लेते हैं लोगों से। और इतने सारे लोगों को जो है ना, वो बेचारों को यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो तंग करते हैं, पुलिस वाले हैं तो वो तंग करते हैं, हर जगह से जो है ना, मतलब गरीब आदमी तो पिसा हुआ है। अब 1 नवंबर से क्या होगा? ट्रैफिक के जुर्माने देखें, आपके होश छोड़ जाएंगे। सोच समझ के खराब वर्जी करना, वन वे की और ये काले शीशों की, अब और खून नहीं छोड़ेंगे। जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी सर? होनी चाहिए। सब गैर मुल्की में जाना चाहिए, जो भी गैर मुल्की गैर कानूनी है। ये हमारे मुल्क का है। ये लगते हाथ आपको याद दिला दें कि बिल्कुल बस करीब आ गई है वो लाइन जब हमें खुदाफिज कहना है। यहाँ से जितने भी एक अरसे तक पलने वाले जितने भी गैर मकामी और गैर कानूनी तौर पे रिहाइश पजीर यहाँ पर गैर मुल्की रह रहे थे, उनको खुदाफिज करने का वक्त आया है। देखते हैं इस फैसले के बाद उम्मीद तो की जा रही है कि जब बोझ कम होगा तो आपका शहर जब अपने लोगों से सिर्फ उन्हीं का सिर्फ बोझ उठाएगा तो देखते हैं कि कितने हालात बेहतर होंगे। वो तो वक्त बताएगा। ये ज़रूरी अमल था, वो तो कर लिया हमने। ये जो आम आवाम के लिए इस वक्त एक के बाद एक ये बिल की सूरत, ये बिल नहीं आता, ये मौत का परवाना आता है एक तरीके से। आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं ये मजाक में बात नहीं की जा रही है, सिर्फ मजाक में या तंजो मजाक का ये कोई सेशन नहीं है। लिहाजा बड़े सीरियस नोट पे मैं आपको बात बता रही हूँ। लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग हम जानते हैं कि जो बिल देखकर कि ये बिल भरेंगे कैसे, लोगों ने खुदकुशियाँ भी की हैं, लोगों को हार्ट अटैक भी हुए हैं, लोगों को बाकायदा तौर पे ब्रेन हैमरेज तक हुआ है कि बिजली का बिल अगर नहीं अदा करेंगे उनके ऊपर इतनी ज़्यादा, उसके ऊपर एक पहाड़ बन गया होता है कि वो खुदकुशी करना ज़्यादा बेहतर समझ रहे होते हैं, आसान समझ रहे होते हैं। ये हालात हैं आपके मुल्क के और ये हालात हैं आपके शहर के। और अब इसके ऊपर सिर्फ ये कहा जा सकता है अल अमान अल हफीज़। अब अल्लाह ही सिर्फ आपका और हमारा साथ दे तो दे। इस वक्त जो तब्दीलियाँ आ रही हैं सियासी उफक के ऊपर, अल्लाह करे कि वो आने वाले वक्त में फ्रूटफुल हो। अभी भी वक्त है हुजूर वाला, मैं गवर्नमेंट से कहूँगी, टेक केयर गवर्नमेंट से। अभी भी वक्त है, इलेक्शन आने वाले हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं सियासी तौर पर। खुदा के लिए अवाम को कोई ऐसी कोई ढारस दे दें। ये पेट्रोल की कीमत में आप 40%, तो हालांकि इजाफा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 40% आपने कमी की तो सोचा जा रहा था इसका बेनिफिट आवाम को मिलेगा। नहीं मिल रहा सर, नहीं मिल रहा। किसी चीज़ के ऊपर इस तरह से आपको जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं मिल रहा, जैसे कि हम लोगों को तसल्लियाँ दे रहे थे नहीं मिल रहा। अब ये जो बिलों की सूरत हाल है और गैस की कीमत में आपने इजाफा किया है, एक बात याद रखिएगा सर, आम आवाम है सर, इनका इतना इम्तहान मत लीजिए। ये रो पड़े हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर, बुजुर्ग रो पड़े हैं। हमें बड़ा मुश्किल होता है सर ऐसे मनाजिर को फेस करना, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। जब आप समरी पे साइन करने बैठा करें ना, और जब आप अपनी मजबूरियाँ गिना करें, एक मरतबा एक नज़र इस असल मजबूर आवाम पे भी डाल लिया करें सर। ये वो आवाम है, ये एलीट तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते। खुदा की कसम इनके ऊपर ज़िंदगी बहुत तंग हो चुकी है आप लोगों की वजह से, किसी की वजह से भी हो रही हो, कि पहले वाली गवर्नमेंट की वजह से, किसी गवर्नमेंट की वजह से फिल वक्त सर सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है एक आम आदमी के लिए। बहुत ही दिल गिरफ्तार और बहुत ही हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची बातें सुनने के बाद मेरे में बस इतनी हिम्मत है कि मैं बस यहीं तक आपको हक़ाइक़ दिखा सकती हूँ आज के प्रोग्राम में। हौसला रखिए, उम्मीद रखिए, लेकिन खुदा के लिए जो ये गवर्नमेंट है वो अल्लाह से बस थोड़ा सा खौफ रख लें अपने दिलों के अंदर, ये बड़ा ज़रूरी है। ये आम आवाम जो है, खुदा के लिए इसकी बद्दुआओं से बच जाइए आप। चीखोटा कराची में बस आज इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आने के बाद